देखिए ये नैब का मैंडेट जो है वो है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर ने कोई क्राइम किया है, कोई एम्बेजलमेंट की है, कोई खुर्द-बुर्द किया है पब्लिक फंड से, तो नैब उनको पकड़ सकती है। पहले तो शकील रहमान कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, तो उनको पकड़ना, उनको अरेस्ट करना एक ऐसे क्राइम में जिसके मुताल्लिक़ वो खुद ही कहते हैं कि वो नवाज़ शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने उनसे फ़ायदा उठाया। तो पहले तो नवाज़ शरीफ साहब को पकड़ेंगे इस क्राइम में, फिर कहीं जाकर उनसे सबूत इकट्ठा करें, लेकिन उन्होंने पहले उस आदमी को पकड़ लिया जिसका कोई ताल्लुक़ पब्लिक ऑफिस से रहा। दूसरी बात है कि अभी एक नया ऑर्डिनेंस आया है नैब का। उस ऑर्डिनेंस के तहत बिजनेसमैन जो हैं उनको नैब के परव्यू से निकाल दिया गया। तो शकील रहमान साहब जो हैं वो एक बिजनेसमैन है, तो उस ऑर्डिनेंस के होते हुए शकील रहमान को पकड़ना जो है वो मुझे लगता यही है कि काफ़ी इन्हें मैंडेट से आगे उन्होंने काम किया है नैब ने। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि खतखन जो लगाना है मीडिया पर, तो उसका जो उसमें नज़र तो आता ही ये है कि शकील रहमान साहब को अरेस्ट करके उन्होंने कोई मैसेज भेजा है सारी मीडिया बरादरी को, मीडिया हाउसेस को, कि आप अपने दायरे में रहें। तो दायरा जो है वो खुद अब ये नहीं समझ आ रही कि हुकूमत, क्योंकि हुकूमत जो है उसकी ये उसका काम ये है, उसका काम उन्होंने ये अरेस्ट करवाया है शकील रहमान को, यह नैब ने खुद ऑन इट्स ओन किया है। लेकिन कोई दायरा वो कहते हैं कि दायरे में रहे मीडिया। अब ये दायरा जो खींचने का ताल्लुक़ है वो हर हुकूमत ने पिछले 72 साल में, जो भी नई हुकूमत आती है, जो भी नई क्या हुकूमत आती है, जो भी हुकूमत आती है उसने कोशिश यही की है कि मीडिया को कंट्रोल किया जाए। वो हो सकता है कि इस हुकूमत की भी यही ख्वाहिश हो कि मीडिया को कंट्रोल किया जाए, और इसी वजह से शायद इन्होंने एक ऐसी इतना बड़ा ब्लंडर किया है। ये मेरा जहाँ तक ख्याल है ये ब्लंडर ही है। और क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस ऐसा मैं नहीं देखे ना, पिछले तकरीबन 3 साल से नैब ने जिनको भी हाई प्रोफाइल सियासतदान को, हाई प्रोफाइल सिविल सर्वेंट को, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन को जिनको भी अरेस्ट किया है उनके मुताल्लिक़ वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके। अक्सर जिन्हें भी अरेस्ट किया इन्होंने वो बेल पे रिहा हो चुके हैं। अगर आप नवाज शरीफ वाले 3 केसेस भी ले लें, एवनफील्ड वाला केस ले लें, एवनफील्ड वाले केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें तो हमने कोई करप्शन ही नहीं देखा। दूसरा वो फ्लैगशिप में तो उन्होंने उसको कहा कि भाई ये साबित ही नहीं कर पाए। और तीसरा जो है अल अजीज़िया में वो वीडियो की वजह से वो खटाई में पड़ गया। तो इन्हें इवन नवाज शरीफ के भी 3 बड़े केसेस को वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इन्होंने इसको मजाक बना लिया है अकाउंटेबिलिटी भी बहुत सीरियस काम है ये। करप्शन जो है, करप्शन को पकड़ना, करप्शन को कम करना, करप्ट लोगों को हिरासत में लेना, ये बहुत ही सीरियस काम है। उसके लिए इन्हें एविडेंस चाहिए। एविडेंस के लिए इन्हें चाहिए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को अपने साथ मिलाएं। और दूसरी बात है कि जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं वो बहुत ही इनएफिशिएंट प्रोसिक्यूटर्स हैं, और ज़्यादातर जितने भी प्रोसिक्यूशन के लिए हमने जो लॉयर्स, गवर्नमेंट ने लॉयर्स रखे हैं वो बहुत ही माटे किस्म के, मामूली किस्म के लॉयर्स हैं। अब एतजाज़ एहसन के ख़िलाफ़ आप किसी प्रोसिक्यूटर को खड़ा कर दें तो अब वो वैसे ही जो है ना वो प्रोसिक्यूटर वो डर जाएगा, सहम जाएगा एतजाज़ के सामने। नहीं, असल में अगर मीडिया हाउसेस की बात, असल में ये जो केस है ये इसको देखना चाहिए। इवन शकील रहमान की ग्रुप को भी
एज ए अटैक ऑन बिजनेसमैन देखना चाहिए, नॉट एज एन अटैक ऑन मीडिया। मीडिया की फ्रीडम पे अटैक को जो है ना वो ज़रा सा अलग रखें, क्योंकि अगर मीडिया फ्रीडम पे अटैक अगर हम समझें कि ये मीडिया की फ्रीडम पे अटैक किया है इन्होंने, तो जिन्होंने भी अटैक किया है उन्हें शायद ये पता नहीं है कि जंग जो है वो इस वक्त उर्दू का लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है। न्यूज़ जो है वो सेकंड लार्जेस्ट अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर है, और जियो जो है उसकी रीच 70% है। तो जब ये किसी के पास इतनी बड़ी मोनोपोली होती है तो आप उनको अटैक करेंगे तो आप नुकसान आप ही का होगा। इन्हें अगर ये भी कोशिश अगर आपकी हो रही है इन्हें हुकूमत की या नैब की कि कंटेन करें मीडिया को, मीडिया की फ्रीडम को जो है ना सप्रेस करें, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जियो पे हाथ लगा कर। शायद लोग भूल गए कि आज से, जब याद है आपको हामिद मीर पे जब अटैक हुआ था, सारे मुल्क के सारे अखबार जो हैं वो जियो के ख़िलाफ़ हो गए थे, जियो जंग और न्यूज़ के, लेकिन उसका कोई बिगाड़ नहीं सके। तो नैब को भी शायद ये इनको पता नहीं है कि जियो की जो मोनोपोली है और न्यूज़ एंड व्यूज़ वो इतनी मैसिव है, आप उसका कुछ कर भी नहीं सकते।